नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 10 करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों ये प्रश्न सीजीएल वाले, सीएसएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, रेलवे, एनटीपीसी, पीटेट 2023, सीआरपीएफ, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी परीक्षाओं में ये रीजनिंग ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। 99.9% बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाएंगे, स्किप कर देते हैं पेपर में। क्यों भैया? इस सवाल का लॉजिक इतना तगड़ा है, सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। आप भाई मेंस में ऐसा क्वेश्चन छोड़ोगे तो कैसे प्री निकाल पाओगे? प्री मेंस में हमारा सिस्टम ही ऐसा होता है। देखो क्या करेंगे भाई, देखो 1357 बना के यहाँ पे 3085 बना रहा है, ठीक है। यहाँ 5282 बना रहा है, यहाँ पे 8026 बना रहा है। सीरीज का क्वेश्चन है, हमारी सीरीज में हो गया रहा है। पहले लॉजिक समझेंगे, ठीक है, जल्दी करने की कोशिश नहीं करेंगे, पहले इसका पूरा मैथड समझेंगे, मैथड है क्या, जिससे हम आने वाले एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन को आसानी से कर सकें, ठीक है, छोड़ना ना पड़े। तो भाई देखो 1357 से क्या बनना है, 3085 बनना है। सीरीज हमारी बड़ी, ठीक है, 3085 से क्या बनना है, 5282 बनना है, ठीक है भाई। अब 5282 से क्या बनना है, 8026 बनना है। तो सीरीज में हमारी बिल्कुल बढ़ते हुए क्रम में चल रही, काफी बड़ी संख्या दे रही है, काफी बड़ी संख्याएं बढ़ रही हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, 1357 से 3085 कैसे बनाओगे, गैप निकालें, क्योंकि हमारा देखो स्क्वायर वाला लॉजिक इसमें लगेगा नहीं, क्यूब वाला लॉजिक इसमें हमारा लगेगा नहीं। लॉजिक हमारा लगे कौन सा, हमको ये लॉजिक फाइंड आउट करना है। तो भाई कुछ नहीं करना सवाल में, देखो 1357 अगर आपको एक से, हमने आपको पहले भी कहा है इसके पहले वाले पार्ट में कि आपको 1 से 30 तक क्यूब और स्क्वायर पूरी याद होनी चाहिए, तब ये सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। भाई देखो 1357 से हमें कुछ भी करके बनाना है क्या, अब आप इसमें गुणा करो या कुछ जोड़ो, कुछ भी करो, मैं नहीं पता है। 1357 बनाना है क्या, 3085 बनाना। तो हमें एक लॉजिक हमारा ये भी होता है कि जब भी हमारे ऐसी बड़ी संख्या बनानी कर दी जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ जोड़ के देखते हैं। अगर दोस्तों हम लोग 12 की क्यूब, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, 12 की क्यूब हमारी क्या होती है, तो 12 की क्यूब अगर आपको याद नहीं होगी तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। 12 क्यूब हमारी होती है 1728, ठीक है, बिल्कुल ये आपको याद करना होगा। इसका हमारा कोई लॉजिक नहीं होता कि क्यूब कैसे याद करें, 1728 होती है। अगर इसमें हम 1728 जोड़ दें तो हमारा क्या 3085 बनेगा। क्यों? क्योंकि हमको यूनिट डिजिट का खेल होता है भाई। देखो यूनिट डिजिट का मतलब क्या है, देखो 12 की क्यूब हमारी क्या होती है, 1728 होती है, ठीक, बिल्कुल बेसिक से चलें दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा। अब भाई देखो यहाँ पे दे रखा 1357 है, ठीक है, मैं बनाना क्या 3085 बनाना। तो मैं यार हमारे माइंड में इतना लॉजिक आया कि 12 क्यूब हमारी होती है 1728, ठीक है, इसका 7 इसका 8 अगर हम जोड़ें तो 8 7 हमारा क्या होता है 15, यानी कि लास्ट यूनिट डिजिट जोड़ने पर हमारा क्या आएगा, 5 आएगा, जो कि मैं 3085 में लास्ट में 5 दे रखा है। तो हमारा एक लॉजिक ये भी होता है भाई, हमें सोचना पड़ेगा माइंड, जब तक हम सवाल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम सवाल कर नहीं पाएंगे। अब देखो इसको हम लोग ऐड करते तो 8 7 हो गया हमारा 15, ठीक है, 15 की 5 5 2 7 क्या होगा हमारा 8। देखो ठीक है, अब ये 7 3 होगा हमारा 10, और ये हमारा हो गया 1 1 2 1 3, यानी कि 3085 बनना है जो हमको सीरीज में आगे दे रखा। तो सवाल में हुआ क्या भाई, 12 की क्यूब जुड़ा, 30 13 57 में हमारा क्या जुड़ा, 12 की क्यूब जुड़ा। सेम इसी प्रकार से हम लोग अब 3085 से 52 82 कैसे बनाएं, कौन सा लॉजिक लग रहा होगा। तो कुछ नहीं करना भाई, 3085 को ऐसे लिखो। अब हमने 12 की स्क्वायर, 12 की क्यूब जोड़ी, सॉरी इसमें 12 क्यूब जोड़ी हमने। अब भाई क्या करेंगे, 13 की क्यूब जोड़ लो। तो 13 क्यूब हमें पता ही नहीं होगी तो हम सवाल कैसे करेंगे, इसीलिए सीजीएल मेंस में ऐसे क्वेश्चन छोड़े जाते हैं, क्योंकि क्यूब हमें याद ही नहीं होती है। तो भाई देखो 13 की क्यूब हमारी क्या होती है, 13 की क्यूब बहुत ही सिंपल है यार, कुछ नहीं करना है, 2197। 13 के तो 3 बार गुणा कराओ, इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है, 2197 होती है, इसलिए मैं 1 से 30 तक क्यूब बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही सवाल हमको एग्जाम में घुमा फिरा के पूछता है। तो 13 क्यूब हमारी क्या होती है, 2197 याद रखेंगे आप अगले सवाल में, ठीक है। तो क्या करें भैया, अगर हम 2197 इसमें जोड़ दें, क्योंकि हमारा एक लॉजिक यही निकल के आता है भाई कि 12 क्यूब हमने इसमें जोड़ी तो हमारा 3085 बन गया। तो भाई इसी प्रकार से हम लोग क्या करें, भाई 12 क्यूब जोड़ के तुम्हारा 52 82 बनेगा नहीं, तो हमारा क्या करेंगे 13 क्यूब जोड़ते थे, एक आगे नंबर बढ़ाते उसमें क्यूब करें, उसको जोड़ देते इसमें, यानी कि 12 के बाद हमने 13 क्यूब की इसमें जोड़ रहे हैं। तो हमारा देखो 3085 में 13 की क्यूब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9 7 होता है, 7 5 हमारा क्या हो गया 12, ठीक है, 9 और 17 के हो गया हमारा 18, 1 1 2 हो गया, ठीक है, 3 2 5, यानी कि 52 82 आ रहा, जो कि हमको यहाँ पे सीरीज में आगे दे रखा था 3085 के बाद में। तो हमारा लॉजिक ये भी निकल के आया। तो हमारा किस प्रकार से सवाल हुआ, 1357 में 12 क्यूब जोड़ी, तुम्हारा 3085 बन गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हमने 3085 में क्या जोड़ी, 13 की क्यूब जोड़ी, 13 क्यूब जोड़ी हमारी, तो 13 क्यूब क्या होती है हमारी 2197, 3085 में जो लोग 2197 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या बन गया 52 82 बन गया, जो कि हमको सीरीज में दे रखा था, ठीक है। सेम इसी प्रकार से कुछ नहीं करना भाई, 52 82 से अब हमें 80 26 बनाना, कैसे बनाएंगे, तो हमने 13 क्यूब जोड़ी, अब 52 82 में क्या करें 14 की क्यूब जोड़ दें। तो 14 क्यूब हमें पता ही नहीं कि तुम सवाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों 1 मिनट के लिए बोर्ड जरा साफ करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल ही काफी हमारा लंबा होने वाला है, ठीक है। फिर से देखेंगे, अब ध्यान देंगे बिल्कुल। अब भाई देखो हमने यहाँ 52 82 तक बना लिया, अब 52 82 से बनाना क्या हमें भैया, 52 82 बनाना में 80 26, तो क्या करें 14 की क्यूब जोड़ो इसमें। तो 14 क्यूब हमारी होती है क्या, जब हमें 14 क्यूब पता ही नहीं होगी तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो 14 क्यूब भैया हमारी होती है 27 44, ठीक है, याद करना पड़ेगा जैसे हमको याद है, ठीक है। 14 क्यूब हमारी क्या होती है 27 44। अब इसी प्रकार से आप क्या करें 52 82 में इसको जोड़ दें सेम लॉजिक से। तो हम क्या करेंगे, इसको 52 82 में जोड़ेंगे, तो 27 44 हम लोग जोड़ेंगे तो 4 2 हो गया हमारा 6, 8 4 हो गया हमारा 12, ठीक, 7 2 9 1 हमारा 10, हंसी लगे 5 2 7 1 8, यानी कि 28 26 आ रहा है जोड़ने पे। तो हमारा सेम लॉजिक लग गया। तुमको लॉजिक सवाल में ये मिल गया कि भैया ये लॉजिक आपको माइंड में रखना है हमेशा, ठीक, जब भी हमारी इसी बड़ी संख्या दे दी जाए, कुछ नहीं करना है।
देखो हमने 1357 फिर से देखेंगे एक बार, 1357 12 क्यूब जोड़ी, ठीक है, 3085 बना लिया। सेम इसी प्रकार से 3085 हमने क्या जोड़ी, 12 के बाद 13 क्यूब जोड़ी, तो हमारा 5282 बन गया। सेम इसी प्रकार से 5282 के बाद 5282 में क्या जोड़ी हमने, 14 की क्यूब जोड़ दी, तो हमारा 8026 बन गया, ठीक है, 8026 बन गया। सेम इसी प्रकार से अब 8026 हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 14 के बाद किसी क्यूब करेंगे, 15 की क्यूब करेंगे। तो पहले 15 क्यूब हमें पता भी तो होनी चाहिए कि हमारी 15 की क्यूब होती क्या है। तो भैया जी 15 की क्यूब हमारी होती है 3375। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में आया वो क्वेश्चन है। तो अगर हम 15 की क्यूब 8026 में जोड़ दो तो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो भाई कुछ नहीं करेंगे, देखो यहाँ पे जोड़ लेते हो, तो 8026 लिखा हमने, 15 क्यूब हमारी होती है 3375, तो हम इसके नीचे लिखेंगे 3375। जोड़ना भी आप नहीं कर पा रहे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। देखो 6 5 हो गया हमारा 11, ठीक है, 7 दूनी हो गया हमारा 10। लास्ट यूनिट देखेंगे 0 1 आ रहा है, तो 0 हमारे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ठीक है। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए हम पूरा ही जोड़ के दिखा देते हैं आपको, ना आप कहेंगे कि हमारा गलत सवाल करा दिया, ठीक है। देखो 6 5 11 हो गया, 1 लिखा, 7 दूनी 1 10 हो गया, ठीक, हंसी लगा 1 3 1 हो गया हमारा 4, ठीक है, 8 3 क्या हो गया 11, यानी कि क्या आ रहा है जोड़ने पर हमारा 11401। तो 11401 हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमको 11401 दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क हमारा क्या आ जाएगा, 11401 आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को लॉजिक समझ पाएंगे, सीजीएल मेंस में आया वो क्वेश्चन था, खतरनाक क्वेश्चन था। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। लॉजिक समझिए, सवाल आप आसानी से कर लेंगे, कुछ नहीं करना भाई। सवाल में अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद होंगी तो तभी आप ये सवाल आसानी से कर पाएंगे। करना क्या है, देखो 1357 में हमने क्या जोड़ी, 12 की क्यूब जोड़ी, ठीक है, 12 क्यूब जोड़ के हमने बना ली 3085 बना लिया। सेम इसी प्रकार से हमने 3085 में क्या की, 12 के बाद 13 क्यूब की, तो हमने 3085 में 13 क्यूब जोड़ दी, तुम्हारा 5282 बन गया। सेम इसी प्रकार से 5282 में हमने क्या की, 14 की क्यूब की, 14 क्यूब हमने 5282 में जोड़ी, तो हमारी आ गया 8026 आ गया, ठीक है। अब भाई 8026 में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना ले क्या करना पड़ेगा, अब 14 के बाद करना पड़ेगा 15 की क्यूब, क्योंकि ये हमारा सीरीज में सीरियल से चल रहा है। तो 8026 में हम लोग 15 की क्यूब जब जोड़ेंगे तो 15 क्यूब हमारी होती 3375। 8026 में जब हम लोग 3375 जैसे ही जोड़ेंगे तुम्हारा आ जाएगा 11401, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा था। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आज इस क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ये सवाल मात्र 20 या 30 सेकंड के अंदर ही बनाने की आराम से कर पाओगे। कर तब पाओगे जब आपको क्यूब याद होगी, वरना वैसे तो करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। क्या कह रहा है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। कह रहा है किसी विशिष्ट कोड भाषा में सन इज हॉट, सन इज हॉट। दोस्तों नहीं है यहाँ पे थ्योरी इंग्लिश वाला जो भी हमारे कोड दे रखे थे हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप प्रश्न से ही आंसर बता देंगे मात्र 2 सेकंड के लिए। देखो कैसे बिल्कुल डिटेल से समझेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। देखो बोला सन इज हॉट को लिखा गया FILAT मुक, यानी कि सन इज हॉट को लिखा गया FILAT MUK, जो दिया था हमने वही यहाँ पे इसको नोट कर लिया, ठीक है, कुछ नहीं किया। सेम इसी प्रकार से हमसे बोल रहा भैया मिल्क इज श्योर को लिखा जाता है MUK TIMU, मिल्क इज श्योर को लिखा गया MUK TIMU, हमने लिख लिया, कुछ नहीं किया भाई। पेपर में आपको लिखने की जरूरत भी नहीं, ठीक है, बस वहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखना है, हम आपको बताते हैं जो हमको सीट मिलती है किस प्रकार से इसको हल करेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा है मिल्क मेक्स श्योर, यानी कि मिल्क मेक्स श्योर का मतलब TIMUFA, मिल्क मेक्स श्योर TIMUFA, ठीक है, हमने जितने कोड दिए थे हमने यहाँ पे लिख लिया भाई। कुछ नहीं करना, अगर आपको सवाल का बिल्कुल एक ही बार में राइट आंसर निकालना है तो सवाल को पहले आपसे लिखो या ना लिखो, कुछ नहीं करना, हमें निकालना किसका कोड भाई, इज का। हमसे कोड किसका पूछा, इज का पूछा, तो कुछ नहीं करना है। इज देखो हमको कहाँ दे रखा है, एक इज हमको यहाँ पे दे रखा है, एक ही हमको यहाँ पे दे रखा है, यानी कि हमें इजी का कोड निकालना, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ऐसा सवाल हमने आपको एक सवाल और कराया है रीजनिंग इसी अगले पार्ट में, पिछले पार्ट में करा दिया है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो इस सवाल को करने का तरीका लॉजिक हमारा क्या होता है भाई। देखो हमें निकालना किसका, इज का कोड निकालना, या तो हम सन और हॉट का कोड निकाल लें तो हमें इज का कोड ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है, या तो हम इसमें क्या करें, इस वाली लाइन में मिल्क का कोड निकाल लें और श्योर का कोड निकालें तो भी हमें इज का कोड पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, हमें जो किस प्रकार से इज का कोड निकालेंगे, तो हमने इज को कर लिया भैया बॉक्स के अंदर बंद, ठीक है। अब जहाँ पे मैं इज देखो यहाँ पे इज दे रखा है, यहाँ पे इज दे रखा है, तो यहाँ पे देखो जो कोड है इनमें से कौन सा कॉमन हमें अक्षर मिल रहा है, कॉमन अक्षर क्या मिल रहा है इन दोनों में, तो मैं यहाँ पे देखो इज है, यहाँ पे भी यहाँ पे इज है, तो इन दोनों में कोई हमारी दोनों लाइन में कोई कॉमन अक्षर होगा वो हमको ढूंढना है। तो कॉमन अक्षर कौन सा है, तो हमारे इसमें कॉमन अक्षर भाई एक ही मिल रहा है MUK, और देखो इसमें दोनों में कोई कॉमन अक्षर मिल रहा है, जैसे यहाँ पे इज है यहाँ पे भी इज है, तो यहाँ पे भी हमारा MUK, यहाँ पे भी हमारा MUK, ठीक है, और देखो FILAT TIMU सब अलग अलग हैं, तो हमारा कॉमन आंसर क्या मिला, MUK मिला, यानी कि इज का कोड हमारा क्या हो गया, MUK हो गया। आप डायरेक्ट इस आंसर को कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर आपको तसल्ली के लिए अगर इज का कोड पूछा तो हमने इस प्रकार से हल कर लिया, ठीक है, कुछ नहीं करना था, मात्र 5 से 10 सेकंड का सवाल था, कुछ करना ही नहीं था सवाल में। अब देखो हमें जैसे क्या करना है, अब मिल्क का कोड निकालना, मिल्क यहाँ पे अगर हमसे मिल्क का कोड भी पूछ दें तो देखो मिल्क कहाँ कहाँ दे रखा, तो हम लोग ढूंढेंगे पहले, मिल्क यहाँ दे रखा, तो मिल्क इस वाले लाइन में भी दे रखा है। अब मिल्क का कोड क्या है, देखो यहाँ पे भी मिल्क है, यहाँ पे भी मिल्क है, तो इन दोनों लाइन में देखेंगे कौन सा हमारा कॉमन नंबर मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे कॉमन नंबर क्या मिल रहा है, हमें TI मिल रहा है, यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, TI मिल रहा है, ठीक है,
तो हमारे यहाँ पे MU भी मिल रहा है, यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, MU मिल रहा है, यानी कि हमारे मिल का कोड कुछ दोनों हो सकते हैं इनमें से। अब हमारा क्वेश्चन में पूछा नहीं, यानी कि हमारा टाइप का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस प्रकार से हम इसको हल नहीं करेंगे। अब देखो हम एक प्रकार और भी कर सकते हैं, देखो जैसे यहाँ पे श्योर दे रखा है, इसका कोड भी निकालने को पूछे तो इसका कोड भी निकालने को पूछे, बड़े आसानी से कर लेंगे। श्योर का कोड क्या निकाल लेंगे, MU भी हो सकता है, TI भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, लेकिन हम इसलिए कोड निकालेंगे नहीं। हमसे भाई इजी का कोड पूछा था, हमने दोनों जगह जहाँ जहाँ इजी दिखा हमने इजी को कॉमन लिया वहाँ पे, ठीक है, बॉक्स के अंदर बंद कर लिया, जहाँ पे हमें यहाँ पे इन दोनों लाइन जो हमें कॉमन दिख रहा है वही हमारा इजी का कोड हो जाएगा। हमारा यही सवाल का लॉजिक होता है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। यानी कि दोस्तों AZB का जो रिलेशन हमारा CYD से है, सेम इसी प्रकार से EXF का रिलेशन या क्वेश्चन मार्क किस नंबर से होगा, लेटर से होगा, लेटर हमको बताना होगा। तो जब भी हमारे लेटर एंड लॉजिक ऐसे सवाल आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले अक्षर का पहले अक्षर से देखेंगे। देखो A से क्या बनना है, C बनना है, Z से क्या बनना है, Y बनना है, B से क्या बनना है भाई, D बनना है। B से D किस प्रकार से बना होगा हमें नहीं पता, लेकिन B से बन क्या रहा है, D बनना है। देखो हम पहले ये देखेंगे, पहले का पहले से देखेंगे, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, ठीक है। तो जो लॉजिक हमारा इन दोनों में लगेगा वैसे हम लॉजिक हमारा EXF का क्वेश्चन मार्क की जगह अक्षरों से लगेगा, जो हमको विकल्प में ढूंढना है। तो कुछ नहीं करेंगे आप, देखो बस ध्यान से देखो कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस हो रहा है। तो देखेंगे A से C हुआ कितना हुआ, BC, यानी कि A से C हुआ हमारा क्या हुआ, A से C गया भाई हुआ +2 हुआ, तभी तुम्हारा C बना। सेम इसी प्रकार से Z से Y जा रहा है, क्या हुआ, अब Z से Y गया, Z से जब भैया Y गया तो क्या हुआ, -1 हुआ, क्योंकि घट रहा है ना, तो क्या हुआ, -1 हुआ, तो तभी तुम्हारा Y आएगा। सेम इसी प्रकार से B से क्या हो रहा है, D हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो B से D हो रहा है, यानी कि तीसरे अक्षर के तीसरे से देखेंगे तो B से D हुआ, क्या हुआ, प्लस हुआ। अब प्लस कितना हुआ ये भी तुमको देखना है। तो भाई देखो B से हो रहा है D, तो CD यानी कि +2 हो रहा है। +2 क्यों हो रहा है कि B में जब हम लोग +2 करेंगे तभी तुम्हारा D आएगा। B हमारा आता है दूसरे नंबर पे, D आता है हमारा चौथे नंबर पे। तो जब 2 में हम लोग 2 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4, तो चौथे अक्षर पे हमारा आता है D, यानी कि B से क्या हो रहा है, D हो रहा है, तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो इस सवाल में हमारा लॉजिक लगा। सवाल में लॉजिक क्या लगा फिर से समझेंगे। A से C हुआ क्या हुआ, +2 हुआ, ठीक, हमने +2 लिखा। Z से Y हुआ क्या हुआ, -1 हुआ, यानी कि पहले अक्षर में +2 हुआ, दूसरे अक्षर में -1 हुआ, तीसरे अक्षर में भी +2 हो रहा है। ये सेम लॉजिक हमें EXF में लगा देना है, कुछ नहीं करना है सवाल में भैया। देखो E से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के पहले अक्षर जाएंगे तो क्या होगा, +2 होगा, तो E के बाद जब +2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, FG, यानी कि पहला अक्षर हमारा क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। ई में जब हम लोग +2 करेंगे तो पहला क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। सेम लॉजिक जैसे हमने ए में यहाँ पे पहले अक्षर का C प्लस बनाया तो +2 हुआ, सेम इसी प्रकार से ई से यहाँ जब हम लोग पहला अक्षर क्वेश्चन मार्क बनाएंगे तो क्या आएगा, +2 करने पे जी आएगा, जो हम लोगों ने निकाल लिया। सेम इसी प्रकार से देखो अब एक्स वाले दूसरे अक्षर का क्या हो रहा था, -1 हो रहा था, क्योंकि यहाँ देखो जेड से वाई गया तो क्या हुआ, -1 होता है। सेम इसी प्रकार से एक्स जब यहाँ क्वेश्चन मार्क अक्षर पे आएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो हम लोग x में जब एक घटाएंगे तो हमारा x में जब -1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, w के बाद ही तो x आएगा ना। अब हमें x का पहले ही निकालना, तो x का पहले अक्षर एक अक्षर आता है हमारा w, यानी कि -1 पे क्या करना आएगा, W आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया। सेम इसी प्रकार से कुछ नहीं करना भाई। अब देखो तीसरे अक्षर के यहाँ क्या हुआ था, +2 हुआ था, यानी कि B से D का +2 हुआ। सेम इसी प्रकार से यहाँ से F से यहाँ क्वेश्चन मार्क का अक्षर जाएंगे तीसरे वाले में तो यहाँ क्या होगा, +2 होगा। तो F के बाद +2 करने पे क्या आता है, तो F के बाद GH, यानी कि F में जब हम लोग +2 करेंगे तो क्या आएगा, H आ जाएगा। तो हमारा तीनों अक्षर क्या होगा, GWH, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, SSC GD के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है दिए गए शब्दों में उचित विकल्प का चयन करें। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से पुस्तक का संबंध पृष्ठ से है या पृष्ठ का संबंध पुस्तक से, सेम उसी प्रकार से सीडी का संबंध यहाँ किससे होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं करना, मात्र 2-3 सेकंड का सवाल है, कुछ नहीं करना भाई। देखो पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठ का मतलब होता है हमारा पन्ने, पन्ने मिलकर क्या, कई सारे पन्ने मिलकर एक हमारी पुस्तक या किताब बना देते हैं ना। सेम इसी प्रकार से भाई देखो सीडी, गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, भाग, सीडी का भाग से कोई रिलेशन है नहीं, चलना से कोई रिलेशन है नहीं, स्तर से कोई रिलेशन है नहीं, बचता कदम, सीढ़ी का कदम से रिलेशन है, यानी कि जो डग होते हैं इसमें कदम, तभी तो हमारी सीढ़ी बनेगी, यानी कि कई कदम मिलकर हमारे क्या बना देंगे, एक सीढ़ी बना देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए का रिलेशन हमारे किससे होगा, सीढ़ी से हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। SSC CHSL 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से कर लेंगे, कुछ नहीं करना भाई। 43 से बनाना क्या, 66 बनाना है, 91 से क्या बनाना, क्वेश्चन मार्क बनाना। तो वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर निकालिएगा, क्योंकि मोस्ट सरल सवाल है, बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुछ नहीं, 43 से 66 कैसे बनाएंगे। तो मैं यार देखो ना, तो हमारा इसमें स्क्वायर हो रहा है ना तो क्यूब हो रहा है, गैप का निकाल के देखें किस प्रकार से करेंगे। तो 43 और 66 से भाई 43 में बनाना है क्या, 66 बनाना है, किस प्रकार से बनाओगे। अगर हम लोग, हमें इतना पता है कि अगर हम 3 में कोई लास्ट यूनिट 3 जोड़ दें तो हमारा 66 बन जाएगा। तो हम क्या करें यार, देखो 66 कैसे बनाएंगे। तो हम लोग इतना पता है कि 43
में अगर हम लोग 23 जोड़ दें तो हमारा 3 3 6 4 2 6 यानी 43 में अगर हम लोग 23 जोड़ेंगे तो हमारा 66 बन जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक हमारा निकल के आएगा। हमने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सलवा वाला क्वेश्चन भी है। अब देखो 91 में भी क्या करेंगे, सेम लॉजिक से 23 ही जोड़ेंगे तभी तुम्हारी, यहाँ देखो हमने जो हमने पीछे लॉजिक लगाया 43 में हमने 23 जोड़ा तो हमारा 66 बन गया। सेम इसी प्रकार से 91 में हम लोग क्या करेंगे, 23 जोड़ देंगे। तो 91 में हम लोग 23 जोड़ेंगे तो भाई कुछ नहीं करना, बस जोड़ लो, हमारा आंसर आ जाना है। तो 3 एक होता है हमारा 4, 9 2 होता है हमारा 11, यानी कि 114। तो 114 में किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क हमारा सेम लॉजिक से क्या आ जाएगा, 114 आ जाएगा। फिर से रिपीट कर देना। देखो दोस्तों 43 से हमें 66 बनाना, तो क्या किया हमने 23 जोड़ा, 43 में हमने 23 जोड़ा तो हमारा 66 बन गया। सेम उसी लॉजिक से क्या करना है, 91 से हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है। तो जो लॉजिक हमने पीछे लगाया वही सेम लॉजिक इसमें लगा देंगे। तो 91 में हम लोग क्या जोड़ना पड़ेगा, 23 जोड़ना पड़ेगा। 91 में हम लोग 23 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 114 आ जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। कह रहा दी गई अक्षरों की श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला कौन सा विकल्प होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे हमारी सीरीज चल रही है NOM QRPTUS, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के हमारे 3 अक्षर कौन से होंगे वो अक्षर हमको बताने हैं। तो सवाल को पहले ध्यान से देखो, वीडियो को 5 से 6 सेकंड के लिए पॉज करो और इस सवाल का लॉजिक ढूंढो कि लॉजिक हमारा आता क्या है, क्या हो रहा है इस सवाल में। भाई कुछ नहीं हो रहा है इस सवाल में, देखो ध्यान से देखो। एन से देखो, पहले अक्षर से पहला अक्षर जाएंगे तो NOM, कोई लॉजिक मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर हम क्या करें, अगर हम सीरीज में ये कर लें, एन से क्यू जाए, क्यू से क्या जाए, टी जाए, टी से हम लोग क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर जाए। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर पता चल जाएगा। तो भाई हम जाते हैं, देखो एन से क्यू हुआ, क्या हुआ, एन से क्यू हुआ तो पहले हमें सीरीज के A to Z की प्लेस वैल्यू, A to Z की जब तक हमको प्लेस वैल्यू नहीं याद होगी तब तक हम ये सवाल बहुत ही मुश्किल से कर पाएंगे। लेकिन एक लॉजिक हमारा ये भी होता है भाई, एन से हो रहा है क्यू तो हम उंगलियों पे रख के, उंगलियों को मतलब जैसे हम लोग 1 2 3 4 गिनती करते हैं, सेम उसी प्रकार से क्या करेंगे, एन से क्यू गया तो कितना बड़ा, +3 हुआ। +3 क्यों हुआ, MNOPQ, यानी कि क्यू आ रहा है तीसरे अक्षर, तीसरे 3 अक्षर के बाद क्यू आ रहा है, यानी तीसरे पे क्यू आ रहा है। सेम इसी प्रकार से क्यू से क्या आ गया, ठीक है, RST, यानी कि इसमें भी +3 हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पे आप उंगली रख के करेंगे तो +3 होगा। सेम इसी प्रकार से टी से यहाँ पे जब क्वेश्चन मार्क के पहला अक्षर आएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, +3 होगा, टी नहीं होगा, सॉरी, प्लस क्या होगा, 3 होगा। तो टी में हम लोग +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, W आ जाएगा। W क्यों आएगा, टी में +3 करो ना उंगली रख के, तुम्हारा क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। तो W हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में भी दे रखा है, बी में दे रखा है। हमारे 2 ऑप्शन तो सही होंगे नहीं, ये हमारा कंफर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों गलत हो गए, या ऑप्शन नंबर ए और बी में कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग दूसरा अक्षर भी निकाल लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ओ से क्या हो रहा है, आर गया, आर से यू गया, यू से आप क्वेश्चन मार्क दूसरा अक्षर किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखो ओ से आर किस प्रकार से गया, ओ के बाद क्या आता है PQR, ओ के बाद क्या है PQR, यानी कि +3 इसमें भी हो रहा है। सवाल में सीरीज में हुआ क्या, +3 के फॉर्म में चल रहा है। तो जब हम लोग ओ से आर गए तो भैया क्या हुआ, +3 हुआ। सेम इसी प्रकार से आर से यू जाएंगे तो आर के बाद STU, यानी कि यहाँ पे +3 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे भैया, यू से हमें क्वेश्चन मार्क का दूसरे नंबर पर जब जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, +2, अरे +3 होगा, सॉरी। ठीक है, अब यू में जब हम लोग +3 करेंगे तो टी के बाद क्या था, यू, यानी कि VWX, तो हमारा यू में जब हम लोग +3 करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, यानी कि WX। 2 अक्षर में पता चलेगा 2 अक्षर हमारे 2 किस ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारे 2 अक्षर मैच कर रहे हैं। हमें तीसरा अक्षर निकालने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ क्वेश्चन में अगर पेपर में हमें सॉल्व करना है तो इतना टाइम नहीं कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। हमारा 2 अक्षर से हमारा लॉजिक ऑप्शन मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप तीसरा अक्षर भी निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, इसका तीसरा अक्षर, इसका तीसरा अक्षर देख लो। तो तीसरा अक्षर किस प्रकार से देखेंगे, एम से यहाँ गए पी से देखेंगे इसका एस, यानी कि तीसरे से तीसरा देखेंगे। ठीक, इसी प्रकार से एस के बाद यहाँ पे जाएंगे क्वेश्चन मार्क का तीसरा अक्षर। भाई 2 अक्षर तुमने निकाल लिए, WX। अब तीसरा अक्षर किस प्रकार से निकालेंगे, तो एम से देखो पी हुआ, +3 हो रहा है, इसमें भी पी से क्या हो रहा है, एस हो रहा है, +3 हो रहा है। एस से क्या होगा, यहाँ पे +3 होगा, तो +3 करने पे क्या आएगा, एस के बाद क्या था, TUV, जो कि हमको लास्ट में वी दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन बोलते हैं। कह रहा है दिए गए प्रश्न को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। SSC GD कांस्टेबल में आया वो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है आगे होने वाले एग्जामों में। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को, लॉजिक समझेंगे। कुछ नहीं करना है भाई, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर निकालना है। देखो 5 से रिलेशन दे रहा है 129 से, सेम उसी प्रकार से 6 का रिलेशन या क्वेश्चन मार्क की वैल्यू से होगा। तो वैल्यू हम लोग किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, तो भाई देखो कुछ सवाल में नहीं करना है। 5 की क्यूब हमें पता होती क्या होती है, 129, क्योंकि 5 को जो 5 एक छोटी संख्या है, 129 अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। तो 5 से हम लोग बड़ी संख्या से बनाएंगे तो क्या क्यूब ही करना पड़ेगा ना। तो 5 के जो हम लोग क्यूब करेंगे तो 5 क्यूब होती भैया हमारी 125, 5 की क्यूब क्या हुई 125 हुई। ठीक, 125 हमें बनाना है क्या 129, यानी कि 5 में अगर हम लोग 4 जोड़ दें, मतलब 125 में अगर हम लोग 4 जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा 129 बन जाएगा, जो कि हमको रिलेशन में दे रखा था। सेम इसी प्रकार से भैया 6 की क्यूब कर लेंगे, उसमें क्या जोड़ देंगे
4 जोड़ देंगे तुम्हारा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 6 की क्यूब हमें पता ही नहीं होगी, तुम किस प्रकार से करेंगे सवाल। तो दोस्तों आपको हमने पहले भी बताया था, पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब तक आपको 1 से 30 तक स्क्वायर क्यूब नहीं आऊंगी तब तक आपको सवाल करने में बहुत ही दिक्कत होगी, ठीक है। अब 5 सेकंड के सवाल में हमको 20-25 सेकंड लग जाते हैं, तो तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। अब देखो 6 की क्यूब क्या होती थी, 6 की क्यूब हमारी होती है 216, इसीलिए दोस्तों आप लोग क्यूब जरूर याद करिए। अब 216 में जैसे हम लोग 4 प्लस करेंगे तुम्हारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, यानी कि 220, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। एसएससी जीडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि एसएससी जीडी का पेपर बहुत ही सरल आता है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट टाइम वेस्टिंग करने वाला क्वेश्चन है। बोर्ड मास को लॉजिक इसमें लगता है। देखो क्या कह रहा है, सिंपल से क्वेश्चन है, कह रहा है निश्चित कोड भाषा में घटाव का अर्थ जोड़ है। जो दोस्तों कंडीशन को दे रखी है, कंडीशन में लोग लिखेंगे घटाव, यानी माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, जोड़। हमने लिखा है कंडीशन, ठीक है। सेम इसी प्रकार से बोल रहा है जोड़ का अर्थ गुणा है, यानी कि जोड़ जहां पे होगा वहां पे क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे। सेम इसी प्रकार से गुणा का अर्थ भाग है, यानी कि जहां पे गुणा होगा वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, हमको भाग लगाना होगा, ठीक है। जो बोला वही लिख रहे हैं। भाग का अर्थ घटाव है, यानी कि जहां पे भाग दे रखा होगा वहां पे हमें क्या लगाना है, माइनस का चिन्ह लगाना होगा। दोस्तों ये लॉजिक हमका था, ये लॉजिक हमने लिख लिया इसमें। अब इसी से सवाल पूरा हम लोग क्वेश्चन मार्क क्या करें, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। तो दोस्तों जब भी हमारे ऐसे प्रश्न में सवाल आ जाए, कोई पेपर में सवाल आ जाए, तो वो किस प्रकार से करेंगे, कुछ नहीं, हमने पहले कंडीशन सारी लिख ली। जब तक आप लोग कंडीशन सही नहीं लिखेंगे तब तक आप क्वेश्चन का सही आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा, 20 दे रखा, हमने 20 ऐसे लिखा, ठीक है। भाग देखो यहाँ पे भाग का चिन्ह दे रखा है, तो भाग की जगह लगाना क्या हमें, देखो हमने कंडीशन एक लिखी होगी। देखो भाग का अर्थ है घटाव, यानी कि देखो हमने भाग का अर्थ क्या लगाया, यहाँ पे घटाव लगाया, भाग की जगह क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे 20 के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस के बाद यहाँ पे दो लिख लिया, 2 दे रखा, 2 लिखा हमने। 2 के बाद क्या दे रखा, माइनस दे रखा, यानी कि माइनस की जगह क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें चेंज करना ना, पूरा साइन चेंज करने होंगे। तो देखो माइनस की जगह क्या लिखना, प्लस, क्योंकि हमने ऊपर कंडीशन हमको दे रखी थी। तो यहाँ पे हमने लगाया प्लस, 3 दिया तो 3 हमने ऐसे उतार लिया। अब देखो 3 के बाद दे रखा प्लस, तो प्लस की जगह क्या लगाना है, देखो गुणा, ये कंडीशन हमको यहाँ पे दे रखी है, ध्यान से देखिएगा, ये कंडीशन हमको यहाँ पे दे रखी है। तो प्लस की जगह लगाना क्या हमें, गुणा, गुणे के बाद क्या दे रखा है, 10, यानी कि प्लस के बाद 10 दे रखा है, हमने 10 ऐसे ही उतार लिया। सेम इसी प्रकार से 10 के बाद देखो दे रखा है गुणे, गुणे की साइन की जगह क्या लगाना हमें, तो मैं गुणे का अर्थ भाई दिया था उसने भाग, गुणे का अर्थ क्या दे रखा है, भाग। ये देखो लिखा है गुणे का अर्थ भाग, तो सेम इसी प्रकार से गुणे की जगह लगा देंगे भैया भाग का चिन्ह, और बराबर में क्या, देखो 6 दे रखा तो हमने 6 ऐसे ही लिख दिया। अब हमें क्या करें, प्रश्न का उत्तर ज्ञात करो। हमने सारी कंडीशन इसमें अप्लाई कर दी, हमें बस आंसर निकालना है बॉडमॉस के नियम से। तो बॉडमॉस का नियम हमारा होता है ये भैया कि पहले भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ करो, फिर घटाना करो। तो कुछ नहीं करना, पहले भाग करेंगे। तो हम ये क्वेश्चन को ऐसे उतार लेंगे। दोस्तों आपको समझाने के लिए बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, तो आप समझने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। अब 10, अब 6 की भाग तो 10 में जाती नहीं, कभी कभी बच्चे इसमें फंस जाते हैं, क्वेश्चन को गलत कहते हैं। अब भाई देखो 6 की भाग तो 10 में जा नहीं रही, तो क्या करेंगे, 10 को ऐसे लिख लेंगे, भाग की जगह लगाएंगे गुणे का चिन्ह और 1/6 कर लेंगे। भाई जब चिन्ह बदलते हैं ना तो हमेशा संख्या हमारी बटे में चली जाएगी, ठीक है। अब देखो 6 से हम लोग क्या काटेंगे, 2 से काटेंगे 6, तो 2 त्याई हमारा हो गया 6, ठीक है। और 2 पंचे क्या हो गया हमारा, 10 हो गया, यानी कि ऊपर क्या बचा हमारा 5 और नीचे क्या बचा 3। अब देखो दोस्तों ये 3 है, ये यहाँ पे गुणे का साइन लगा तो 3 से ये 3 हमारा ये कट जाएगा, तो बचा क्या 20 माइनस का 2, ठीक है, प्लस 5। देखो ये 5 हमारा बच रहा था काट पीट के, जो भी हमारा आया 5 बचा। तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये प्लस का 20, ये प्लस का 5, तो 20 5 क्या हो गया हमारा 25, ठीक है। और माइनस का चिन्ह 2, देखो ये प्लस का 20, ये प्लस का 5, तो हमारा 25, और ये माइनस का 2 करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा आंसर 23, यानी कि क्वेश्चन मार्क के हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो जब हम लोग इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 23 आ जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। दोस्तों इन प्रश्नों को आप लोग कॉपी पर जरूर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मात्र से 20 से 30 सेकंड के सवाल हैं दोस्तों, आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो 15 से 20 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन को आराम से आप लोग निपटा देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या का मतलब होता है मिसिंग नंबर, यानी कि यहाँ पे हमारा नंबर मिसिंग हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सा नंबर है कि नंबर हमको बताना होगा। तो सबसे पहले मैं लॉजिक पता होना चाहिए कि सवाल में हो क्या रहा है। देखो 5 से 7 हुआ, 7 से 8 हुआ, 8 से 126 हो रहा है, यानी कि सवाल हमारा इस डायरेक्शन में नहीं हल होगा। किस डायरेक्शन में हल होगा, इस डायरेक्शन में। 5 के सामने देखेंगे 126, ठीक है। 7 के सामने देखेंगे 344 सॉरी, और 8 के सामने क्या दे रखा है, हमें कुछ दे नहीं रखा, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो हम लोग इस सवाल को किस प्रकार से करेंगे, लॉजिक क्या लगेगा। तो भैया लॉजिक देखने के लिए पहले मैं इसमें भी अगर हमें स्क्वायर क्यूब याद होगी तो मैं सवाल आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो 7 की देखो 7 के सामने दे क्या रखा 343, क्योंकि देखो 5 7 8 126 हम बना नहीं पाएंगे, कोई लॉजिक मिल नहीं रहा है। अगर हम आमने सामने का देखें, यानी कि 7 के सामने दे रखा 344 दे रखा, कैसे दे रखा होगा 7 के सामने। तो अगर हम 7 की क्यूब में क्या पता, हमें इतना पता है, सवाल को देखते पता चल गया 7 क्यूब होती है हमारी 343। 343 में अगर हम लोग 1 जोड़ दो तुम्हारा क्या आ गया 344 आ गया, जो कि हमको यहाँ पे 7 के सामने दे रखा है। यानी कि सवाल में हुआ क्या है भैया, 7 की स्क्वायर की उसमें 1 जोड़ दिया। सेम इसी प्रकार से कुछ नहीं कर रहा है। 5 के सामने देखो क्या दे रखा है 126, यानी कि कुछ नहीं की होगी उसने 5 की क्यूब की होगी। 5 की क्यूब हमें पता होती है 125 होती है, 125 में जब हम लोग प्लस करेंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा 126,
यानी कि क्वेश्चन मार्क हमारा कौन सा नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मतलब यहाँ पे नंबर फाइंड आउट करना होता, तो यहाँ पे हमारा 126 आता। ठीक है, तो हमारा लॉजिक क्या लगा भैया, 7 की क्यूब की एक जोड़ा, 5 की क्यूब की एक जोड़ा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 8 दे रखा है, तो भैया कुछ नहीं करना है, उसको 8 की क्यूब कर देनी है, 8 क्यूब में एक जोड़ देना, यानी कि 8 क्यूब में पता होनी चाहिए। अब 8 क्यूब जो पता नहीं हो तो कैसे सवाल करेंगे, तो 8 क्यूब होती हमारी 512, 512 में हम लोग एक प्लस करेंगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा 513, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 513, क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा 513 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में हमको 513 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 नंबर पक्के करने वाला क्वेश्चन ये होता है हमारा, मात्र 2 सेकंड का खेल है कि सवाल को पढ़ो आंसर तुरंत मिलेगा। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात करें। सेब, अनार, केला, आलू। विषम शब्द क्या मिला, आलू मिल गया। भाई आलू तो यार सब्जी बनती है ना, हमारा सेब, अनार, फल ये हमारे किसी कैटेगरी में आते हैं, फल की कैटेगरी में आती है, लेकिन जो हमारे आलू होती है हमारी किसी कैटेगरी में आती है, सब्जी की कैटेगरी में आती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे विषम हो गया, क्योंकि भाई हमसे विषम शब्द पूछा ना, तो हमारे 3 एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, सेब, अनार, केला, लेकिन हमारा आलू अलग कैटेगरी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न हमारे एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस के ऐसे ही प्रश्नों को एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। इस प्रश्न से हमें लॉजिक क्लियर नहीं होगा। ऐसी रीजनिंग हमने 10 पार्ट और करा रखे हैं, पिछले वाले पार्ट में देखेंगे आप, तो एक क्वेश्चन का हर एक पार्ट में एक अलग क्वेश्चन मिलेगा, जिससे हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इससे हमारी रीजनिंग की प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।